आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हमारे खास कार्यक्रम सवाल जवाब में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसानों के हित में बराबर काम करते रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे शॉर्ट में नाम तो विक्की गॉड के नाम से लोग इनको बहुत जानते हैं। गरीबों के मसीहा हैं, किसानों के मसीहा हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और वो भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति के नाम से यूनियन चलाते हैं और किसानों के हित की आवाज हमेशा बुलंद करते रहे हैं। ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है विक्की गौड़ जी, उनसे हम बात करते हैं। गौड़ साहब, डी न्यूज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपने किसान यूनियन जो बनाई, क्या मकसद था आपका इस यूनियन बनाने के पीछे? जी देखिए, मैं सर्वप्रथम आपके सभी व्यूअर्स का और सभी श्रोताओं का, सभी देखने वालों का, सभी को जय जवान जय किसान बोलूँगा और उसके बाद आपका आभार प्रकट करूंगा कि आप सुदूर इस क्षेत्र में अपने एनसीआर को छेड़ करके यहाँ आप इस सवाल जवाब के माध्यम से आप जो ज़मीनी हकीकत है उसको रूबरू करा रहे हैं अपने डी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत मैं आप जैसे आप सरीखे यदि पत्रकार समाज की उन कुरीतियों को, उन छोटी छोटी बातों पर नज़र रखते हुए यदि आप उनको उजागर करते हैं तो वास्तव में आप समाज का वो सेवा कर रहे हैं वो जो जिसे बोला जाता है फोर्थ पिलर। उस फोर्थ पिलर को आप बखूबी निभा रहे हैं। मैं दिल से आपका, दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करता हूं। आपके चैनल को, आपके हर मेंबर को, आपकी टीम के को जो आपके लिए काम कर रहा है उसको सैल्यूट करता हूं। जय जवान जय किसान उनके लिए भी। और दूसरा ये कि तमाम जो यूनियंस चल रही हैं, कुछ यूनियंस ऐसी हैं कि जो चाटुकारिता पर लग गए हैं कुछ लोग, कि जो किसान की बात नहीं करते, वो अपने आप को चमकाने की बात करते हैं किसी भी तरीके से। ये इन प्रकार है, उनका उद्देश्य ये नहीं है कि किसान कहीं परेशान है तो उसकी आवाज़ को बुलंद करें। उनका उद्देश्य केवल और मात्र केवल उसके माध्यम से कहीं कोई क्राइसिस होता है तो उसको वो लेकर के कहीं ना कहीं अपने राजनीति, अपना चेहरा चमकाने का, उसको वो अपनी ब्राइटनेस पर वो फोकस किए हुए हैं। चलिए, मैंने आपसे प्रश्न ये किया था कि जो आपने किसान यूनियन बनाई है इसके पीछे आपकी क्या मंशा है? जी, मंशा मेरी गरीब, मजदूर और मजबूर और तमाम उन मजलूमों की लड़ाई लड़ने की है कि जिनको कभी सुना नहीं जाता, अधिकारी फटकार के भगा देते हैं और वो बाबूजी बाबूजी कह के रह जाता है। किसान वास्तव में गरीब और मजदूर जो वास्तव में सुना नहीं जा रहा और फटकार के भगा दिया जा रहा है, उसकी आवाज़ बनने का काम हम कर रहे हैं। और दूर सुदूर क्षेत्रों में हम जहां भी कहीं कोई क्राइसिस ऐसा होता है कि जो किसान की हकतलफी हो रही है, उसकी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से मैंने ये फॉर्म किया। भारतीय किसान शक्ति के नाम से हम आज कई स्कीमों पर हमने अगेंस्ट कार्रवाई की है और उस पर सवाल जवाब हो रहे हैं। सरकारों से भी हम दो चार कर रहे हैं कि भाई आपने आखिर ये हमारा श्रम आयुक्त के खिलाफ और श्रम विभाग के खिलाफ में एक कार्रवाई ऐसी हुई है कि जहां लोकायुक्त को हमने पिटीशन भी डाला है, वहां पर हाई कोर्ट में भी हमने पिटीशन डाला है। वहां हमने ये देखा है कि वहां स्थिति ये बन रही है कि श्रम विभाग में जो श्रमिक हैं उनकी बेटियों की शादी और गरीब मजदूर के बेटे की शादी, उसको ऐसा कर दिया है कि वहाँ कोई आपसी बंदर बांट कर दिया है उस पैसे का। गवर्नमेंट दे रही है 75,000 रुपये पर वेडिंग का। और यानी आप किसानों की बात तो करते ही हैं, साथ में जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनकी बात को भी आप पुरजोर तरीके से उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाते। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो समझता हूं कि मजदूर ही राष्ट्र निर्माण का वो पहली इकाई है कि जो देश की किसी भी कंस्ट्रक्शन को लेकर के यदि मजदूर नहीं होगा तो वो सुंदरता नहीं आ सकती।
चलिए, अभी आपने ये बोला था कि जो आजकल काफी किसान यूनियन ऐसी हैं जो जी। चाटुकारिता में लगे हुए हैं, जी। अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए जी, हैं। जी, आपका बेशक। कहने का मतलब जी, ये है हाँ, कि अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जी जी। एक आध यूनियन का नाम बताएंगे आप? अरे तमाम है भैया, किसी का नाम हम क्यों कहें। ये मैं तो उनके लिए बस यही कहूँगा कि मुझे क्या गर्ज है तुझे नीचा दिखाने को, तेरे अमाली काफ़ी है तेरी हस्ती मिटाने को। मैं ज़्यादा इस तरह से मैं किसी को उजागर करूँ तो क्या फ़ायदा। कल यानी आप मानते हैं कि वास्तविक में किसानों की हित की बात न करके है ना, लोग चाटुकारिता करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं जी। और वास्तव में गरीब और राजनीति में कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं। जी, जी। एक किसान यूनियन को माध्यम मना करके, बिल्कुल, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है और उन्होंने यदि यूनियन फॉर्म कर ली और किसी तरीके से कोई स्थिति बना करके वो यदि आज फॉर्म करके और अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म करके वो परफॉर्म कर रहे हैं और कहीं स्थिति ऐसी बनती है तो वो किसी भी स्तर पर जा करके अपने आप को बस ये है कि किसी तरीके से कुर्सी मिल जाए। आप किसानों के नेता हैं, आप इतनी बड़ी एक यूनियन चला रहे हैं। इस यूनियन के मार्फत ऐसी कौन सी किसान की 4 समस्याएं हैं जो उत्तर प्रदेश में किसान जिससे बेहाल है? ऐसी कौन सी 4 समस्याएं जरा आप बता दीजिए जनता को। बिल्कुल, किसान सुनना चाहते हैं कि हमारी ये 4 समस्याएं ऐसी हैं जो कि किसान यूनियन को उठानी चाहिए और सरकार तक पहुंचानी चाहिए हमारी बात, उस चीज को पहुंचे और पुरजोर तरीके से पहुंचे। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। वास्तव में ऐसी समस्याएं तो अनेक हैं किसान के सामने। किसान तो समस्याओं को झेलने के लिए ही बना है। हकीकत ये है, किसान और उसके किसान के परिवार का, किसान का बेटा जो जवान है, किसान ही एक राष्ट्र की सच्ची निष्ठा से सेवा कर रहा है। सही पूछो तो किसान और किसान का बेटा वो भी निस्वार्थ। तो अभी किसानों की हमने पूछा था 4 समस्याएं। जी बोल रहा हूं, जो जिससे किसान दैनिक रोजाना झेलता है। जी, हमारी सरकारों ने किसानों को छलने का ही काम किया अब तक। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र नेताओं पर हम लोग ब्लाइंडली फेथ करते हैं और मुखिया से ही मांगेंगे, किसी और के पास क्यों जाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो कि उन्होंने कहा था कि हम आय दुगनी करेंगे। आय तो दुगनी नहीं हुई पर लागत चौगुनी जरूर हो गई। चाहे आप ट्यूबवेल के बिल से लेकर के, चाहे आप उर्वरक खादों के रेट से लेकर के, चाहे आप कोई भी पेस्टिसाइड से किसी भी प्रकार का जो उसका बीज है उसको लेकर के किसी भी स्तर पर आप देख लें, हर चीज में किसान की लागत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में, किसान को समय पर ना तो पानी मिलता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा बिजली विद्युत विभाग की तमाम तरह की आधे से ज़्यादा मैं कहता हूँ 10% जो भूमि है किसान की, वो किसान की पैतृक संपत्ति में बिजली के खंभे गड़े हुए हैं। और यदि आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटनाक्रम ऐसा घटता रहता है कि वहां जहां इंजर्ड होता है या डैमेज होता है तो उसको रिकवर भी नहीं किया जाता है। दूसरी विशेष वो है जो किसानों के साथ में होना चाहिए, वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी चाहिए सुविधा, वहां है कि ये गौवंश का जो क्राइसिस है वो सबसे बड़ा क्राइसिस है आज के समय में। और गौवंश को सरकार स्थानीय तौर पर यदि चाहे तो न्याय पंचायत स्तर पर, बड़े स्तर पर वो जो लिखा होता है ना अस्थायी गौशाला आश्रय स्थली, तो वो अस्थायी ना करके उसको बिल्कुल परमानेंट करें। क्योंकि वो ऐसी सेवा से क्या फायदा कि जो 2-4 मतलब अस्थायी का मतलब क्या है, नॉट फॉर एवर। वो चीजें कि जो हमेशा नहीं रहती हैं वो अस्थायी होती हैं। और ऐसी व्यवस्था को जब आप इतने बड़े स्तर पर उतार रहे हैं तो क्यों ना उसको स्थायी तौर पर किया जाए। कहीं भी किसी भी स्तर पर आप देख लें, किसी गांव में चले जाएं, आपके इस कदम को मैं बहुत दिल से मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूं। क्योंकि ये जो समस्या है किसान की सबसे बड़ी समस्या है। आज गौवंश के द्वारा, आवारा गौवंश के द्वारा किसान का 75% तो खेत डैमेज हो जाता है।
दिन रात की नींद चैन सब हराम है। किसान दिन में सो नहीं पाता, रात को तो सो नहीं पाता। यदि रात में खेत पर न जाए तो पता पड़ा कि यानी गायों की बहुत बड़ी विशेष बहुत बड़ा आतंक है। जी हाँ, बहुत आतंक है। इसके अलावा और इसके अलावा ये जो किसानों की जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने सम्मान निधि देने का काम किया किसानों के, और किसानों के जितने भी ऐसे उन्होंने जो सेवाएं लागू की, उनका किसानों को व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूंगा कि मात्र 30 से 40% बहुत 30-40% के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। चलिए, आपने 4 समस्याएं सरकार की गिनाई, जो सरकार हम ये मान के चलें कि वो नाकामयाब है सरकार। जी हाँ, उन केसों में किसान ये गौवंश के लिए, जो आवारा गौवंश के लिए जो किसानों गांव-गांव आश्रय स्थली बनी है, वहां गाय पहले मरती थी, आज भी 70% गाय गौशाला में सुरक्षित नहीं है। चलिए, आपने ये बहुत सही बात बताई है। किसान वास्तविक परेशान है। जो मेरा अपना अनुभव भी है जी, कि किसान गायों की वजह से अपने किसी भी सगे संबंधी के यहाँ भी नहीं जा पाता है, कहीं खास रिश्तेदारी में भी जाने से वंचित रह जाता है, क्योंकि उसको अपनी फसल रात को रखवाली करनी होती है, इसीलिए। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जो गौ हत्याएं होती थी, क्या इस पर भी इससे कुछ सरकार से कुछ अंकुश लगा है? क्या मानते हैं आप? नहीं, ये बात तो बेशक आप सही कह रहे हैं कि हाँ, उस पर अंकुश तो लगा है, गौ हत्याएं, परंतु मैं ये कहता हूं कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, ये मानते हैं कि वास्तविक में गायों से समस्या है किसान की, है ना? किसानों पर जो आतंक गायों का है, ये चीज मानते हैं। मेरा भी अनुभव है कि किसान बहुत परेशान है। लेकिन क्या आप इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे या सरकार को कोई 10 में से नंबर देंगे, जिससे कि गौ हत्या रुकी है? लोगों में भय है। हाँ बिल्कुल, लोगों में भय है और गौ हत्याएं रुकी हैं, परंतु गौ इतना निरंकुश हो चुकी है कि वो अब नर हत्या करने पर लगी है। कई जगह पर मेरे पास में बिल्कुल पिछली ही 2 घटना ऐसी हैं कि हमारे एक यूनियन के साथी के सीधे पीछे से सांड आया और सांड ने मोटरसाइकिल में को बम्प किया और सींग पर इस तरह से उछाल दिया। जब उसकी पिछली सीट पर जो पत्नी बैठी थी वो गिरी और एकाएक उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। और वो ये जानवर होते हैं, मवेशी होती है, इनको इतना वो तो नहीं होता कि वो बच्चे को मार रहे हैं, किसको मार रहे हैं, बूढ़े को मार रहे हैं, उनको कोई भान नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा एक सवाल ये भी उठता है, जैसे अभी आपने कहा था कि किसान सम्मान निधि 40% लोगों को मिल रही है, बाकी को नहीं मिल रही है, 40% तक नहीं मिल रही है। 40% लोगों को नहीं मिल रही है, 60% लोगों को मिल रही है। जी। क्या आप ये मानते हैं, इससे पहले तो कोई किसान की सम्मान निधि नहीं थी, तो क्या सरकार का सही कदम था ये? कुछ लोगों को तो फायदा हो रहा है, मानते हैं क्या आप? नहीं मानते हैं, कुछ लोगों को फायदा है, परंतु ऐसे लोगों को जो वास्तव में पात्र हैं, जो उसके सही हकदार हैं, उन तक ये सुविधा नहीं पहुंच रही है, जिससे हम कहेंगे कि इसका होना और ना होना। इसमें गलती किसकी मानी जाए? जो सही पात्र को अगर वो सुविधा नहीं पहुंच रही, किसकी गलती मानी जाए? किस स्तर पर गलती मानी? ये प्रशासनिक गलतियां हैं और कुछ स्कैम तो हमने अभी स्टैंड हम किए, प्रोटेस्ट में ले रहे हैं उनको। हमने वहां ये कहा है कि ये जो किसान सम्मान निधि है बिल्कुल ना मिले, पर हमें हमारा हक मिल जाए। किसान दिन रात मेहनत करके हर समस्या से जूझते हुए, यहां तक कि अपनी जान पर खेल करके वो अपने राष्ट्र के लिए समर्पित है और तमाम तरह की भावनाओं को, देश को मेरे कहने का मतलब है कि 60% लोगों को ही मिल रहा है, किसान सम्मान निधि ये मिल रही है, तो 60% लोगों का तो इस सरकार में फायदा हुआ है ना, आप ये मानते हैं?
इससे पहले तो कोई किसानों की सम्मान निधि नहीं थी। हाँ बेशक नहीं थी, परंतु ये नहीं आप नहीं, आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप हर बात को टाल देते हैं नहीं। कि क्या साथ पहले कोई किसान निधि नहीं थी, सम्मान निधि कोई बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। क्या कुछ जो कुछ आ रहा है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उससे कुछ आ रहा है तो उससे किसान है, अगर 1000 रुपए भी उसको मिल जाते हैं, 2000 मिल जाते हैं, बहुत सहूलियतें हो जाती हैं, तो क्या मानेंगे कि हाँ ये सरकार की सही पहल है और कुछ किसानों को फायदा हो रहा है? मानेंगे क्या? हाँ, इस बात को मानेंगे कि कुछ लोगों को फायदा हो रहा है और सभी लोगों को, सभी पात्र व्यक्तियों को उसका समुचित लाभ नहीं मिल रहा, ये भी एक अपने आप में विषय है। और कुछ लोग जो वंचित हैं, उनको, जो वास्तव में पात्र हैं, उनको मिलना चाहिए, वो भी दरकार है। और एक विशेष विषय वस्तु ये है कि आज किसान का दर्द बांट लेता जो मेरा गम, कोई ऐसा ना मिला जिसे कहता मैं अपना हमदम, कोई ऐसा ना मिला। जख्म को छेड़ने वाले तो मिलते रहे बहुत, मगर लगाता जख्म पे मरहम, कोई ऐसा ना मिला। ये हकीकत है किसान की कि वो इस चीज को चाहे तो तमाम तरह की बातें होती हैं, परंतु जो जो उसकी जरूरत है उसको वो मिलती नहीं। आज मजदूरों की किसी ने परवाह नहीं की। किसान की जो फसल है जी, जो फसल है उसका सही उचित मूल्य मिल रहा है क्या किसान को? नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हर तरह से किसान इसमें अपने ही लोगों के द्वारा ठगा जाता है, छला जाता है। अब 61 किलो का बोरा जो लेते हैं और मतलब 60 किलो की जगह 61 किलो लेते हैं, उससे देते हैं वेट 60 किलो का दाम, परंतु 61 किलो लिया जाता है। 500 ग्राम तो कम से कम हर तरह से उसकी घटतोली होती है। इस तरह से होता है कि वो परेशान है और उस चीज को यदि कहीं कहता है तो सुना नहीं जाता उसको। अभी हाल में किसानों के लिए कोई एक ऐसा मुद्दा बताइए जो आप किसानों की लड़ाई के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी पर हो, अभी आपके दिमाग में जिसकी लड़ाई आप शुरुआत, या तो आपकी लड़ाई चल रही हो या हाँ, शुरुआत करने जा रहे हो, ऐसा कोई एक मुद्दा पहला। जी, हमने ये सब्सिडी मिली थी किसानों को और हमारा प्रोसेस में है ये चीजें। बेलर और कल्टीवेटर हैं, रूटावेटर हैं और किसान के लिए ट्रैक्टर हैं, ये सब गवर्नमेंट ने 60% तक उस पर रिबिट दे करके, उसको कहना चाहिए कि सब्सिडी दे करके, और बेलर पर तो मात्र 20% का ही पेमेंट लिया गया, 80% डिस्काउंट था। तो वहाँ किसान को वो सुविधा जो मिलनी थी उसका स्कैम कर दिया गया। उसको षड्यंत्र के तहत उस पैसे को कुछ चंद व्यापारियों ने और चंद लोगों ने, हमने आवाज उठाई है, परंतु वहां देखा जा रहा है कि हमारे टीम के बंदों को जान से मारने की धमकी मिल रही है। और वहां जहां जीरो टॉलरेंस गवर्नमेंट की स्कीम में है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पर किसानों को और आम जन को सुना जाए और उसके साथ में उसकी हकतलफी ना हो, परंतु हम ये देख रहे हैं कि हमारे टीम ने वहां शिकायत दर्ज कराई, आपत्ति दर्ज कराई, तो उसको जो शूटर हैं, पिछले सेंसर पाल गैंग का एक शूटर जिसका नाम श्याम उर्फ चड्डा, उसने हमारे वरिष्ठ संगठन महामंत्री को जान से मारने की, भुगत लेने की और तमाम तरह की, कि आप हमारे हिट लिस्ट में हैं, आप इस चीज को भूल जाइए, अन्यथा इसमें आप कंप्रोमाइज कर लीजिए। जो मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत बड़ी निष्ठा से और बहुत बड़े, परंतु हम ये कहते हैं कि कहीं यदि हमें नहीं सुना जा रहा है तो हम कहते हैं हो सकता है सुन रहे हों, पर जब मुझे नहीं सुना गया तो मैं कैसे कह दूं कि सुनवाई हो रही है। ये थे किसानों के नेता, किसानों के मसीहा विक्की कौर जी, जिन्होंने अपना और अपने जो किसान यूनियन भाई हैं उनका और साथ में किसान भाई हैं उनका दुख और दर्द हमारे चैनल को बताया। ऐसे ही हम एक और इस शख्स से अगली बार मुलाकात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर
किसानों का हो क्या रहा है और किसानों का आखिर जो हक है वो कब तक मिले। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।